हाँ चालू। हम और आप सभी जैन व्याकरण कातंत्र व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। तिगंत प्रकरण हमारा चल रहा है और तिगंत प्रकरण में जोहोत्यादि गण समापन की ओर है और समापन की ओर होते हुए निजी विजी विषाम गुण सार्वधातु के जो सूत्र में धातुएं हमारे बीच में आई थी, निज बिज विष बिसलिरी व्याप्त आदि, तो इन धातुओं के हमने अभी परस्मय पद में रूप चलाए थे और ये धातुएं उभयपदी हैं। अब उभयपदी होते हुए हम निज धातु को आत्मने पद में चलाएंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ती प्रत्यय लेकर आते थे तो यहाँ पर ते प्रत्यय लेकर आएंगे। यहाँ पर ती प्रत्यय गुणी है और ते प्रत्यय अगुणी है। सर्वेषाम् आत्मने सार्वधातुके उत्तमे पंचम्या सूत्र के माध्यम से वे अगुणी हो जाता है। अन्विकरण कर्तरी जोहोत्यादेश जोहोत्यादि नाम सार्वधातुके और अभ्यास आदि व्यंजन अवशेष्यम, उससे आदि व्यंजन शेष और उसके बाद में निजी विजी विषाम गुण सार्वधातुके, इस सूत्र के माध्यम से अभ्यास में रहने वाली इको गुण और नामिनस चोपदाया लघु सूत्र से गुण की प्राप्ति का सर्वेषाम् आत्मने सार्वधातुके नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा और सारे के सारे काम जो हम कर रहे थे चवर्गस्य की रसवर्णे, उस सूत्र को भी करके हमारा प्रयोग बन जाएगा और अभ्यस्त के गुण का निषेध हो जाएगा। तो बनेगा ने निकते, फिर आते प्रत्यय आएगा, आते उसमें जुड़ जाएगा का के जाके स्थान पर का आदेश नहीं होगा। ने निजा निजा आता ते आते तो ने निजाते, फिर आत्मने चा नकारा से अंत्य के नकार का लोप हो जाएगा तो ने निजते, फिर से आएगा तो से में अपन ने पहले बना लिया था। तो यहाँ पर भी नामी कर परा प्रत्यय विकारागमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांत रूपी सूत्र लगाएंगे तो बन जाएगा ने निक्षे ने निजाते। अब यहाँ पर ध्यान रखना है ध्वम विभक्ति में ने निज धन द्वे, अब यहाँ पर द्वे है तो यहाँ पर अगुण है तो अगुण के होने पर चवर्गस्य की रसवर्णे सूत्र से जाके स्थान पर का आदेश हो जाएगा और का आदेश होने पर सामने चतुर्थ अक्षर से धुताम तृतीय चतुर्थेषु ने निग्ध्वे, ये प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाएगा। फिर आएगा ए तो ने निजे ने निज वहे ने निज महे, ऐसे ही बीज धातु के प्रयोग सिद्ध करना है कि हमें आत्मने पद में भी और परस्मय पद में भी। अब हम बिस्लरी व्याप्तो धातु के रूप परस्मय पद में चलाते हैं, फिर आत्मने पद में चला के जोहोत्यादि गण को विदा कर देंगे। बिस्लरी व्याप्तो में बड़े ध्यान से सुनिएगा, नया काम हमको क्या करना है कहाँ करना है ये सावधानी रखना। ती प्रत्यय लेकर आए, अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण किया,
जुहोत्यादेश सूत्र से अनविकरण का लुक कर दिया। जुहोत्यादि नाम सार्वधातु के सूत्र से दुत्व कर दिया। अभ्यासस्यादि व्यंजनम अवशेष्यम, अभ्यास में रहने वाला एक व्यंजन शेष और पूर्वोभ्यासा से अभ्यास संज्ञा और निजी विजी विषाम गुणः सार्वधातु के सूत्र के माध्यम से अभ्यास में रहने वाली जो ही है उसका गुण कर देंगे। और यहाँ पर ती प्रत्यय जो है वो गुणी है, तो नामिनस चोपदाया लघु सूत्र से उसको भी गुण कर देंगे। अब हमारी स्थिति क्या है? अब हमारी स्थिति है ने विष धातु है, बी बे बे सा और ती। अब हमारे पास में ती है, तब हमको यहाँ पर क्या करना है? तो यहाँ पर सा के निमित्त से सामने ता है, तो तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा, तवर्ग के योग में सकार मूर्धन सकार हो या टवर्ग हो, तो तवर्ग जो है वह टवर्ग रूप हो जाता है। तो यहाँ पर जो ती प्रत्यय का ता है उसको सकार के कारण ता आदेश हो जाएगा, तो बनेगा वे वेष्टि। ध्यान रखना, तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा, उस मूर्धन्य सकार के कारण जो ती विभक्ति का ती है उसको टा हो जाएगा, तो बनेगा वे वेष्टि। उसके बाद में बे दुत्व बहुत्यो से परस्मयी, जब हम तस प्रत्यय लेकर आएंगे तो बनेगा बे विष्ठा। फिर उसके बाद में अंतु प्रत्यय लाएंगे, अंति प्रत्यय लाएंगे, तो नामिनस चोपधाया लघो से गुण की प्राप्ति, द्वित्व बहुत्यो से निषेध। अब उसके बाद में ना का लोप कर देंगे हम, नामिन सूत्र से ही, जिससे हम निषेध करते ना का लोप करते आ रहे हैं, उससे अभ्यस्ता से नकार का लोप कर देंगे, तो बन जाएगा बे विसती। आमिनस चोपधाया लघु, तो नगु से गुण कर निषेध, गुण की प्राप्ति। और नाम ज्योत्यादेश कौन सा सूत्र है? ना का लोप करने के लिए कौन सा सूत्र है? दंतिना है लोपो व्यस्ता दंतिना, लोपो व्यस्ता दंतिना। हाँ, तो लोपो व्यस्ता दंतिना से ना का लोप हो जाएगा, और ना का लोप होने पर बनेगा बे विसती। ये सूत्र हमारा सिद्ध हो जाता है। अब सी विभक्ति आती है, सी विभक्ति पे अनविकरण करेंगे, जो उत्यादेश उससे अनविकरण का लुक करेंगे। जो उत्यादि नाम सार्वधातु के सूत्र से द्वुत्व करेंगे, पूर्वोभ्यासा से अभ्यास संज्ञा और अभ्यास आदि व्यंजन अवशेष्यम से आदि व्यंजन शेष और निजी विजी विषाम गुणा सार्वधातु के सूत्र से अभ्यास में रहने वाले को गुण और नामिनस चोपदाया लघु सूत्र के माध्यम से जो अभ्यस्त में रहने वाली ही है उसके लिए गुण हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है बे सा और उसके बाद में शी, बे शा और शी। पीछे एक सूत्र पढ़े थे हम और आप, सडो का से
सा और ढाको यानी कि मूर्धन सकार और ढक्कन के ढाको का आदेश होता है सा पड़े रहने पर। तो यहाँ पर सी विभक्ति में सा है तो मूर्धन्य सकार के स्थान पर का आदेश हो जाएगा सडो का से। अब का के सामने सकार है तो नामी कर परः प्रत्यय विकारः गमस्तः सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी। सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश और का सा योगेच्छा, जो का और सा दोनों मिलकर के छा हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा वेवेक्षी। ध्यान रखना वेवेक्षी में सडो का से, ये सूत्र का ध्यान रखना है। सा और ढाको का आदेश होता है शा के पड़े रहने पर तो वेवेक्षी। फिर बे बे था बे 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 बेबिष्ठा बेबिष्ठा बेबिष्ठ। फिर उसके बाद में मी आएगा बे बेस्मी बे विस्वा बे विस्माह। अब सप्तमी आत्मने पद में चलाएंगे, विसर्जित धातु को आत्मने पद में चलाएंगे तो विसदंते, तो विसदंते में विस विस को अन्विकरण करने के बाद में ज्योत्यादेश से ज्योत्यादि नाम सार्वधातु के पूर्वोभ्यासा अभ्यासस्यादि व्यंजन अवशेष्यम निजी विजी विषाम गुणः सार्वधातु के। इतना काम करने पर इसको कहते हैं अभ्यास आदि कार्य। और इतना काम करने पर हमारी स्थिति हो गई है विष। और उसके बाद में जो विभक्ति लेकर आए हैं, कौन सी विभक्ति लेकर आए हैं? यात। भैया जी अपन ते कर रहे हैं। ते विभक्ति लेकर आए हैं। अब नामिनस चोपदाया लघु सूत्र से गुण की प्राप्ति का सर्वेशम आत्मने सार धातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। और गुण का निषेध होने पर तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा सूत्र से जो ते है उस ते के स्थान पर टा आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा वे विष्टे। फिर उसके बाद में ते के बाद में आते आएगा तो बे विसाते। फिर अंते प्रत्यय आएगा तो आत्मनेचा नकारत सूत्र विशेष लगेगा तो बन जाएगा बे विष बे विषते। फिर उसके बाद में से प्रत्यय आएगा। अब से प्रत्यय पर उसी तरह जैसे अभी काम किया था तो सडो का से और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी और कासा योगेच्छा, ये सभी सूत्र लगा देंगे तो बन जाएगा बे बेक्षे। फिर बे विषाथे। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर सावधानी रखना है। अब अपने को अब सावधानी क्या रखना है? द्वितीय आदि काम करने पर मध्यम पुरुष के बहुवचन में ध्वा प्रत्यय आने पर अभ्यास आदि कार्य करने पर हमारी स्थिति है बी बे बी बिस धन द्वे, ये हमारी स्थिति है। और गुण की प्राप्ति का निषेध हो गया है। अब हम क्या करें? तो हमारे पास में सूत्र है धुटाम तृतीय चतुर्थेषु। धुटों को तृतीय होता है चतुर्थ पड़े रहने पर। सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है, धुटों को तृतीय होता है चतुर्थ पड़े रहने पर। अब यहाँ पर चतुर्थ क्या है? तो द्वे का धा है। और धुट क्या है? तो मूर्धन्य सकार धुट है। अब मूर्धन्य सकार को तीसरा करना है। अब ये कोई वर्ग का अक्षर तो है नहीं है,
क्या हम इसको तीसरा अक्षर कर दें? कहते हैं अक्षर तो तीसरे करना पड़ेगा, वर्ग का हो या ना हो। तो कहते क्या करना पड़ेगा? कहते ऋषु रसा मूर्धा। तो री और टवर्ग और मूर्धन्य सकार, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, और मूर्धा उच्चारण स्थान होने के कारण मूर्धन्य सकार के स्थान पर टवर्ग का तीसरा अक्षर डा आदेश हो जाएगा। और डा आदेश होने पर अब यही सूत्र हमारे बीच में लगेगा, तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा। इसके माध्यम से या एक सूत्र और जो पुराना है, तवर्ग से चटवर्गे हो गए चटवर्गऊ, उस सूत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो तवर्ग है धा और टवर्ग है जो डा, उस डा के निमित्त से जो सामने वाला धा तवर्ग है तो उसको टवर्ग रूप आदेश हो जाएगा। और टवर रूप आदेश हो जाने पर बन जाएगा बे बिट ढुए, बे बिट ढुए। ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। और उसके बाद में फिर ए प्रत्यय लाएंगे तो बनेगा बे विषय, फिर बे विष वहे, फिर बे विष महे। ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब सप्तमी विभक्ति में लेकर आते हैं तो सप्तमी विभक्ति में यात प्रत्यय लेकर आएंगे, यात। तो यात प्रत्यय लेकर आने पर यहाँ पर आगे के कार्य करने के लिए दुत्त आदि काम करने पर गुण की प्राप्ति का सप्तम्याम च सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। तो बे विस्यात, बे विस्याताम, बे विस्यु, वे विस्या, बे भैया जी ईट विस्या। करके आएंगे ना, ईत आएंगे ना, आत्मनेपद पद के चल रहे हैं। ये उभयपदी है धातु, ये पहले परस्मै पद में चलाए थे, फिर आत्मने पद में चलाए थे। भैया जी अब आत्मने परस्मै पद में चलाएंगे, फिर आत्मने पद में चलाएंगे। तो याद प्रत्यय लाने पर बन जाएगा बे विस्यात, फिर बे विस्याताम, बे विस्यु, बे विस्या, बे विस्यातम, बे विस्यात, बे विस्याम, बे विस्या, बे विस्याम। अब आत्मने पद में लाएंगे तो ई आताम। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ई सीधे के सीधे सा में जुड़ती चली जाएगी और जो अभ्यास आदि कार्य हैं गुण करना वो सब हो जाएगा बे विसीत, बे विसीत, बे विसीयाताम, बे विसीरन, बे विसीता, बे विसीयाथाम, बे विसीध्वम, बे विसीय, बे विसी वही, बे विसी मही। अब पंचमी विभक्ति में भी लाएंगे तो वर्तमाना की तरह जैसे हमने बे वेष्टि बनाया था तो यहां बन जाएगा बे वेष्टु। अनविकरणा कर्तरी से अनविकरण, ज्योत्यादेश के सूत्र से अनविकरण का लोक, और ज्योत्यादि नाम सार्वधातुके से द्वत्व, और अभ्यासस्यादि व्यंजन अवशेष्यम से आदि व्यंजन शेष, पूर्वोभ्यासा से अभ्यास संज्ञा, और निजी विजी विषाम गुणा सार्वधातु के सूत्र से अभ्यास के लिए गुण, और नामिनस चोपदाया लघु सूत्र से अभ्यस्त के में गुण करने पर प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। फिर तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा तो बनेगा बे वेष्टु। आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य लगाएंगे तो बनेंगे बे विष्टात। तवर्ग से सटवर्गा चवर्गा गुण का निषेध, नकार से चक्रिय तयो। और उसके बाद में फिर बन जाएगा क्रम क्रम से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अंतु में नकार का नामिनस चोपदा ज्योत्या ना का लोप हो जाएगा।
अनविकर्ण के अंतु के ना का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? बे विसतु। और उसके बाद में ही प्रत्यय लाएंगे ही। अब ही पे फिर सावधानी रखना, हाउचा लोपो भैस्ता दंतिना से लोप हो जाएगा। अब ही विभक्ति लाए हैं, ही विभक्ति में सावधानी रखना है अपने को कि हाउचा सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। अब गुण का निषेध होने पर दुत्तादि कार्य करने पर हमारी स्थिति है बे विष धन ही। अब यहाँ पर पीछे सूत्र था हु धुड भ्याम हेरधी, हु धुड भ्याम हेरधी से ही के स्थान पर धी हो जाएगा, और धी हो गया है तो दुटाम तृतीय चतुर्थेषु, दुटाम तृतीय चतुर्थेषु, दुटों को तृतीय होता है चतुर्थ होने पर। तो अभी जैसे ध्वाप में रहते हुए काम किया वो यहाँ पर करना है, और जो तृतीय अक्षर होगा तो डा हो जाएगा, और डा होकर फिर हमारा प्रयोग होचा से गुण का निषेध हो जाएगा, तो बन जाएगा बे बिड्ढी, बे बिड्ढी। फिर तातण करेंगे आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य, तो बन जाएगा बे विष्टात। फिर तम प्रत्यय आएगा तो बेविष्टम, फिर बेविष्ट। अब यहाँ पर आनी प्रत्यय आएगा, आनी। आनी प्रत्यय के आने पर गुण की प्राप्ति है। अब गुण की प्राप्ति होने पर अभ्यस्तस्य चोपदाया नामिनः स्वरे गुणनी सार्वधातु के सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा बेविषा। अब यहाँ पर एक नया सूत्र लग जाएगा 139 नंबर का, रश्री वर्णे व्याणोणमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी, तो बन जाएगा वे विषाणी, वे विषाव और वे विषाव। इस प्रकार से बिस्लरी व्याप्तौ धातु के आज वर्तमाना के परस्मै पद आत्मने पद में, सप्तमी के परस्मै पद और आत्मने पद में, और विष धातु से पंचमी के परस्मै पद में हमने आज प्रयोग सिद्ध किए हैं। यद्यपि आगे प्रयोग सिद्ध करने में कोई कठिनाई कोई परेशानी नहीं है, फिर भी बनाने वालों को भी समय चाहिए, तो पंचमी के आत्मने पद के प्रत्यय लाएंगे अगले सत्र में, और ह्यस्तनी के दोनों पदों के प्रत्यय लाएंगे अगले सत्र में, और उसके बाद में भाववाच्य में क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, सार धातु के यण से यण करना है, तो विज्यते निज्यते और विष्यते ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। तो बिस्लरी व्याप्तौ धातु के पंचमी के आत्मने पद और यस्तनी के परस्मै पद और आत्मने पद की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।